जय हिंद बेटा। क्लास 9th मैथ में हम चैप्टर नया स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ट्रायंगल। चैप्टर नंबर 7 है। ट्रायंगल जो है मैथ्स में बस मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर समझ लीजिए है 9th के लिए, और फिर ये 10th में भी वर्क करेगा। ठीक है बेटा, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं हमारे पास। हम सारे कंसेप्ट को धीरे धीरे समझेंगे। सबसे पहले हम आज इसका बेसिक करेंगे और सारी बातें आपको समझाएंगे एक एक करके। ठीक है बेटा, तो समझिएगा क्या होता है ट्रायंगल। अ क्लोज फिगर हैविंग 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। अगर कोई क्लोज फिगर है, क्लोज आपको पता है जहाँ से फिगर बननी शुरू हुई उसी पॉइंट में अगर उसका एंड पॉइंट भी आ जाए, ठीक है ना, तो वो कौन सी फिगर हो जाती है? क्लोज फिगर हो जाती है। अब क्लोज फिगर तो ये भी है, तो ये ट्रायंगल तो नहीं हुआ। क्या कहा उसने? क्लोज फिगर तो बने, लेकिन किससे बने? 3 लाइन सेगमेंट से बने। एक लाइन सेगमेंट, दूसरा और थर्ड, ये 3 लाइन सेगमेंट हो गए। तो क्या ये तीनों लाइन सेगमेंट मिलके क्लोज्ड हुए? नहीं हुए। इसलिए ये भी क्या नहीं होने का बेटा? ट्रायंगल नहीं होने का। बात समझते जाएं, बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार करा दूंगा यहीं पर ही। ठीक है, इसके बाद अगर लाइन सेगमेंट की बात करें, एक लाइन सेगमेंट हो गया, फिर ये दूसरा हो गया और फिर ये तीसरा हो गया। तो ये उसी जहाँ से स्टार्ट किया था उसी पॉइंट में जाके मिल गया। तो ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ जो फिगर है ये हमारा कहलाएगा क्या? ट्रायंगल। तो आप ट्रायंगल की बात को तो ध्यान से समझ गए होंगे, ठीक है कि नहीं है? अब इसमें होता क्या क्या है वो समझिएगा बेटा। इसमें होता क्या क्या है, ये आपको पॉइंट दिख रहा होगा। जहाँ जहाँ पे लाइन सेगमेंट आपस में मिले वहाँ वहाँ पे पॉइंट बना। ये कहलाया पॉइंट ए, ये कहलाया पॉइंट बी और ये कहलाया पॉइंट सी। जब भी पॉइंट होता है उसे कैपिटल लेटर यानी कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। सही है बेटा? तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया पॉइंट का। और दूसरी बात, ये जो जहाँ पे दो लाइनें आपस में मिलती हैं बेटा, जहाँ पे दो लाइन आपस में मीट करती है उसे हम वर्टेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ठीक है कि नहीं है? तो इसका जो स्टैंडर्ड नेम है वो वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स या पॉइंट जो हो गए वो सिंगल सिंगल आते हैं, ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इस टाइप से। ठीक है, समझ लीजिए जहाँ भी पॉइंट आएगा वहाँ पे कैपिटल अल्फ़ाबेट, सिंगल कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करना है। कोई ये ट्रायंगल की बात नहीं हो रही, ये हर ज्योमेट्रिक फिगर की बात हो गई है। इसीलिए बिल्कुल बेसिक सबको सब चीज़ बता रहे हैं ताकि जो है हर टाइप की फिगर के लिए आप ये वर्क ध्यान में रखें, क्योंकि हर फिगर में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं। सही है। अब नेक्स्ट देखिएगा, हमने फिगर बनाने के लिए ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया और ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। तो ये लाइन बनाने के लिए हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना पड़ा। तो जो लाइन सेगमेंट है इसे ए से बी तक गए तो ए बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? ए बी। ऐसे ही हम बी से फिर सी तक गए तो इसे क्या लिखेंगे? बी सी लिखेंगे। और फिर ए से सी तक गए तो इसे क्या लिखेंगे? ए सी लिखेंगे। क्लियर है? तो ए बी, बी सी, ए सी, इस टाइप के जो टर्म्स लिखे जाएंगे यानी दो दो अल्फ़ाबेट लिखे जाएंगे तो हमेशा लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। समझे? किसको? लाइन सेगमेंट को। अब आपने समझ लिया होगा कि पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, लाइन सेगमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है एंगल्स। एंगल्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो समझिएगा बेटा। एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे ये है ए, तो हम ए लिख के इसके आगे इनिशियल लगा देते हैं, ए लिख के इसके आगे इनिशियल इस टाइप का लगा देते हैं, तो ये एंगल ए बन जाता है। क्लियर है? ऐसे ही बी को रिप्रेजेंट करने के लिए एंगल बी और एंगल सी को रिप्रेजेंट करने के लिए एंगल सी।
तो ये ए बी सी के आगे अगर एंगल का साइन पुट कर दिया जाए तो फिर ये क्या बन जाता है, एंगल की फॉर्म में बन जाता है। क्लियर है बात। एंगल को लिखने का एक और मेथड भी है। अगर आपको एंगल ए रिप्रेजेंट करना है तो एंगल का साइन लगाइए और कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए बचा हुआ, बी से स्टार्ट कर लीजिए। जिस एंगल को आपने रिप्रेजेंट करना है, ए को करना है ना, जिस एंगल को आपने रिप्रेजेंट करना है उसको हमेशा बीच में रखिएगा। जैसे एंगल बी ए सी, तो इसमें पता चलेगा कि किसकी बात हो रही है, ए की बात हो रही। एंगल सी ए बी, चाहे तो ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, ए की बात है। तो सी ए बी में ये भी क्या है, ए को ही रिप्रेजेंट करना है। तो एंगल को रिप्रेजेंट करने का मेथड आपने समझ लिया है। ठीक है, कैसे भी लिख सकते हो। इसके बाद आता है क्लोज्ड फिगर। क्लोज मैंने बता ही दिया, हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स आर सेम, जिसका इनिशियल और टर्मिनल दोनों पॉइंट सेम होता है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है क्लोज्ड फिगर। सही है बेटा। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये हमें आनी चाहिए, तभी जाके हमें ज्योमेट्री में इंटरेस्ट आएगा। लाइन्स एंड एंगल्स किया, उसमें आपने एंगल्स के बारे में समझा होगा, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि कहीं भी इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। ठीक है कि नहीं है, कोई ये नहीं है कि वो चैप्टर में ही रह गया है बस उसी चैप्टर में यूज़ होगा, ऐसा नहीं है। वो कहीं भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो जहाँ पे आपको लगे कि ये कंडीशन इसकी इम्प्लीमेंट हो सकती है। सही है ना, इस टाइप से। अब हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट आइएगा बेटा। एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा, कॉन्ग्रेंट फिगर, CONGRUENT, कॉन्ग्रेंट फिगर। इसका मीन्स क्या होगा, इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स फिगर, इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स और फिगर्स। ठीक है कि नहीं है। हुज शेप एंड साइज बोथ आर द सेम, जिसका शेप और साइज बिल्कुल एक जैसा हो, देखने में बिल्कुल एक जैसा हो, जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट हर तरह से वो एक जैसा दिखे, तो हम ये कह देंगे कि वो फिगर जो है क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रेंट के लिए हमारे पास मिनिमम 2 फिगर चाहिए और मैक्सिमम कितनी भी फिगर हो सकती है, तभी हम देख के तो बताएंगे कि ये और ये 2 चीज़ें एक जैसी हैं। तो जैसे देखने में अगर हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये दोनों फिगर बिल्कुल सेम है, ठीक है ना, तो हम उसे कॉन्ग्रेंट फिगर्स कहेंगे। समझ गए। जो शेप में, जिसका शेप एक जैसा हो, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल है, स्क्वायर है तो स्क्वायर है, सर्कल है तो सर्कल है, पेन है तो पेन है। ठीक है ना, तो ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी शेप में। और फिर साइज़ में भी, अगर लेंथ एक साइड की 5 मीटर है तो उसकी दूसरे की भी, उस साइड की लेंथ जो है 5 मीटर होनी चाहिए। ठीक है कि नहीं है। तो ये होता है कॉन्ग्रेंट फिगर। अब जैसे ये है, ये एक स्क्वायर है और ये भी एक स्क्वायर है, मान लो ये देखने में, लेंथ में, साइज में, सब में एक जैसा है, तो ये कॉन्ग्रेंट फिगर हुई कि नहीं हुई। ठीक है। अब इसमें आओ बेटा, ये एक ट्रायंगल है छोटा, ये उससे थोड़ा बड़ा और ये बहुत बड़ा, तो बेटा ये शेप में तो एक जैसी है क्योंकि ट्रायंगल है तो हर चीज़ ट्रायंगल ही बन रही है, तो शेप तो इनका सेम है, लेकिन साइज इनका सेम नहीं है। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई उससे बड़ा है। ठीक है कि नहीं है। तो जब इसका साइज सेम नहीं है तो ये कॉन्ग्रेंट नहीं होगी। ठीक है कि नहीं है। तो इन्हें कॉन्ग्रेंट नहीं कह सकते, जब शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो तब कॉन्ग्रेंट कहलाएगी। समझ गए होंगे। इसके बाद एक चीज़ और सीखते हैं, यहाँ पे आओ, कॉन्ग्रेंट के बारे में और डिटेल बता रहा हूँ मैं आपको, समझिएगा। मान लीजिए ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल को ही डिस्क्राइब कर लेते हैं। 2 triangles are congruent if the sides and angles of one triangle are equal to the corresponding sides and angles of the other triangle। अगर एक ट्रायंगल की साइड्स, ये
दूसरे ट्रायंगल की साइड्स के इक्वल हो, ठीक है कि नहीं है। और एक ट्रायंगल के एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के एंगल्स के इक्वल हो, तो ये जो है ट्रायंगल्स क्या बन जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बन जाते हैं। समझे बात को। तो आपने दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट समझ लिया कैसे होंगे, उनकी साइड्स जो हैं वो आपस में इक्वल होनी चाहिए और उनके एंगल्स भी आपस में इक्वल होने चाहिए, ठीक है कि नहीं है। और डीपली देखते हैं। मान लीजिए ये ट्रायंगल है ABC, ये रहा, और एक है PQR, ये रहा, ठीक है ना। तो आप ये देखिए साइड इक्वल है क्या, ये 4.5 है, तो आप यहाँ पे ढूंढिए कि 4.5 कोई साइड है क्या। ये 5 होगी, ये 4 होगी, ये 4.5 है। तो यानी ए और बी इक्वल हो गई किसके, पी और क्यू के, क्योंकि 4.5 यही तो है। तो ये वाली साइड इस साइड की इक्वल हो गई, ठीक है कि नहीं है। अब दूसरी है BC, कितने सेंटीमीटर है, 5। तो BC 5 है, तो इधर 5 कौन सी है, QR। तो BC किसके इक्वल हो गई, QR के इक्वल हो गई, सही है कि नहीं है। अब AC 4 है या C है, कुछ भी लिख दो, किसके है, PR के इक्वल है। तो CA किसकी इक्वल हो गई, PR के इक्वल हो गई। तो यानी जो वैल्यू दे रखी होगी साइड की, वो दूसरे ट्रायंगल में वही वैल्यू किस साइड की है उसे चेक करना है आपने बेटा, सही है। तो इतनी बात समझ गए। और फिर आपने चेक करना है एंगल A एंगल P के इक्वल है, एंगल B जो है एंगल Q के इक्वल होना चाहिए, और एंगल C जो है एंगल R के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस टाइप से इक्वल हो जाएंगे। तो हम ये कह देंगे कि ट्रायंगल जो ABC है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल PQR के। अब कॉन्ग्रुएंट का साइन समझिएगा, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है इनिशियल। कैसे करके, पहले आपने इसको इस टाइप से बनाना है, फिर इसके नीचे इक्वल का साइन लगाना है। कई बच्चे जल्दीबाजी में ऐसा बना देते हैं, गलत है। जल्दीबाजी में ऐसा बना देते हैं, ठीक है, और चाहे ऐसे बना दो। ये इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये ऊपर की तरफ नहीं होना चाहिए, किधर होना चाहिए, नीचे की तरफ। उसके बाद आप इक्वल का साइन लगा दीजिए, बस ये कॉन्ग्रुएंट का इनिशियल हो जाएगा। सही है बेटा, यहाँ तक बिल्कुल समझ गए, ठीक है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा, वो ध्यान में रखिएगा, नहीं तो सारा कुछ बेकार हो जाएगा पढ़ा हुआ अगर आपने ये बात नहीं समझी। अब देखिएगा, ये ABC है कि नहीं है, और ये क्या है, ट्रायंगल PQR है, ठीक है। देखो AB यहाँ ले देता हूँ, AB इस ट्रायंगल में जो लिखा है AB, इसके शुरू के दो टर्म लिए केवल AB किसके इक्वल है बेटा, PQ के, ठीक है ना। तो जब आप यहाँ पे AB लिखें तो यहाँ पे भी PQ ही लिखें, ठीक है ना, क्योंकि ट्रायंगल तो ABC और ट्रायंगल तो क्या क्या बन सकते हैं, ट्रायंगल ABC भी बन सकता है, और यहाँ से ट्रायंगल PRQ भी बन सकता है, ठीक है ना। क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो पहली साइड है AB कितनी है 4.5। तो यहाँ से जो PQ लिया आपने, PQ तो कितनी हो रही है 4 हो रही है, तो यहाँ तो 4.5 आई थी और यहाँ पे 4 आई, तो आपका ये कॉन्ग्रुएंसी जो है गलत हो जाएगी। लिखने पे बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, जौन सी साइड के करस्पॉन्डिंग इक्वल साइड जो होगी वही लिखी जाएगी। इसलिए ये ट्रायंगल का टर्म लिखते समय कॉन्ग्रुएंसी का ये आपने स्पेशल ध्यान में रखना है कि कौन सी साइड इक्वल है, उसी के अलोंग आपने ट्रायंगल को जनरेट करना है, ठीक है ना, और दूसरे ट्रायंगल को भी उसी के करस्पॉन्डिंग जनरेट करना है। तो ये बात समझे होंगे।
तो ये बहुत बेसिक बताया आपको आज के लिए इतना ही वीडियो है। इसे समझिएगा, 2-3 बार देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं नहीं, वो वीडियो दब जाता है, नहीं देख पाते। आप जितना शेयर करोगे तो उतना वो वीडियो आगे को रहेगा, ठीक है ना। और जो नहीं देख पाते बच्चे वो भी देख ले करेंगे, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही है, आप इसे करिएगा और बार बार प्रैक्टिस करके समझ लीजिएगा। बाकी अब हम इस कॉन्ग्रुएंसी के कई सारे प्रूफ देखेंगे कि कब कब दो ट्रायंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है बेटा। जय हिंद। आज के लिए।